हेलो एवरीवन, सीआर क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लाए हैं हिंदू ट्यूटोरियल से टॉप 5 कॉमन वर्ड जिसका प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी के साथ किया जाता है। तो आज है 12 जुलाई और देखते हैं आज के वो टॉप 5 कॉमन वर्ड। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आपके सामने आपके लिए आपका पहला वर्ड है फेरविड, जो एक एडजेक्टिव है। और बात इसके इंग्लिश मीनिंग की करें तो हैविंग और एक्सप्रेसिंग ए ग्रेट डेप्थ ऑफ फीलिंग। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं भावुक या दिल को छू जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, वेन सी डिलीवर्ड ए फेरविड स्पीच ऑन वुमेन राइट्स ए नंबर ऑफ पीपल बिकम इमोशनल। जब उसने ह्यूमन राइट्स पे एक फेरविड स्पीच दिया तो बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए। अगर बात फेरविड के सिनोनिम्स की करें तो आप अर्डेंट लिख सकते हैं, ब्लेजिंग लिख सकते हैं, या फ्लेमिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वार्म लिख सकते हैं, या फेवरिस, बर्निंग। ये सभी वर्ड जो हैं फेरविड के सिनोनिम्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। ये जितने भी वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, अर्डेंट, ब्लेजिंग, फ्लेमिंग, वार्म, फेवरिस और बर्निंग, ये सभी वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं और इनका प्रयोग हम दिल के छू जाने वाले पॉइंट को डिनोट करने के लिए करते हैं। अगर बात इसके एंटोनिम्स की करें तो आप इसके जगह पे कूल लिख सकते, डिस्पैशनेट लिख सकते हैं, इम्प्रेसिव लिख सकते हैं, कोल्ड लिख सकते हैं, इमोशनलेस लिख सकते हैं। और ये जितने भी वर्ड हैं सब एक निगेटिव वर्ड हैं जिनका मतलब होता है अपथेटिक, मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, या जो अनइंटरेस्टेड हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, या जो इमोशनलेस हो, जिसमें कोई भावुकता ना हो। आपके सामने आपका दूसरा वर्ड है ड्राउजी, जो एक एडजेक्टिव है। और बात इसके इंग्लिश मीनिंग की करें तो डिजायरिंग और नीडिंग स्लीप। और बात हिंदी मीनिंग की करें तो आप निद्रालु लिख सकते हैं, या झपकी लिख सकते हैं, या निद्रा दिलाने वाला लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, It seemed PM Narendra Modi was feeling drowsy when he was delivering speech at night. ऐसा प्रतीत होता था कि जब रात्रिकाल को नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे थे तो वो ड्राउजी फील कर रहे थे, मतलब उन्हें झपकी आ रही थी। और बात ड्राउजी के सिनोनिम्स की करें तो आप इसके जगह पे डोजी लिख सकते हैं, स्लीपी लिख सकते हैं, स्लैम्बरस और समनोलेंट लिख सकते हैं। ये सभी वर्ड ड्राउजी के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बात इसके एंटोनिम्स की करें तो आप अलर्ट लिख सकते हैं, अवेक, कॉन्शियस या वेकफुल। और ये जितने भी एंटोनिम्स में वर्ड लिखे गए हैं इन सबका मतलब होता है सचेत और कॉन्शियस होना, मतलब किसी चीज के प्रति सजग होना है। और इस तरह से आपके सामने आपका अगला तीसरा वर्ड है चफ, जो एक नाउन है। और इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें, इसका इंग्लिश मीन्स है ए पर्सन हुज बिहेवियर इज ऑफेंसिव टू अदर। और बात हिंदी में करें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर, जिसका लिविंग मतलब रहन सहन दूसरों के प्रति ऑफेंसिव हो, मतलब एक अपराधी टाइप का व्यक्ति जो क्रिमिनल हो, अपराध करने वाला हो, उसको हम चफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रीडी चफ किल्ड ए जेंटलमैन फॉर फ्यू मनी। कुछ लालची जो चफ थे उन्होंने एक जेंटलमैन को कुछ पैसों के लिए मार दिया। और बात चफ के सिनोनिम्स की करें तो आप बास्टर्ड, बीस्ट, बाउंडर, जर्क, क्रीप, ब्लाइटर, फिंग, ये सारे वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं चफ के जगह पे। ये वर्ड निगेटिव वर्ड्स हैं और ये क्राइम या ऑफेंस को डिनोट करते हैं। और बात इसके एंटोनिम्स की करें तो आप इसके जगह पे एक मेंटली वर्ड लिख सकते हैं, जैसे जेंटलमैन लिख सकते हैं, आइडॉल, आदर्श लिख सकते हैं, एंजल, सेंट, हीरो, रोल मॉडल। ये सारे वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये किसी व्यक्ति के अच्छे कैरेक्टर को डिनोट करते हैं। आपके सामने आपका अगला वर्ड है टेंट, जो एक नाउन है। और बात इसके इंग्लिश मीनिंग की करें तो ए मार्क ऑफ गिल्ट और डिसग्रेस, जिसे हिंदी में कलंक, दाब, धब्बा या बदनामी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू पॉलिटिकल कैंपेन दैट वाज नॉट मेरिड बाय टेंट ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन। बहुत कम ऐसे राजनीतिक कैंपेन है, कैंपेन कहते हैं हम उनके अभियान को, तो बहुत कम ऐसे राजनीतिक अभियान हैं जो झूठे कलंक से कलंकित न किए गए हों। और बात इसके सिनोनिम्स की करें तो आप टेंट की जगह पे बोल्ड लिख सकते हैं, ब्रांड लिख सकते हैं, स्मिर्च लिख सकते हैं, स्पॉट और स्टिग्मा, स्टैन। ये सारे वर्ड जो हैं बदनामी या कलंक या दाग, धब्बा आदि वर्ड डिनोट करते हैं। और बात इसके एंटोनिम्स की करें तो आप इसके जगह पे
अप्रिसिएशन से रिलेटेड वर्ड, अप्लाई से रिलेटेड वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे अवार्ड, क्रेडिट, ऑनर, फेम, ग्लोरी, ऑनेस्टी, ये सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड हैं। आप इसे टेंट के एंटोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आपका लास्ट और पांचवा वर्ड है अनप्रोडक्टिव। ये काफी पॉपुलर वर्ड है। अनप्रोडक्टिव एक एडजेक्टिव है और इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो प्रोड्यूसिंग इनफेयर और ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। और बात हिंदी मीनिंग की करें तो कोई भी ऐसा चीज जो किसी चीज को प्रोड्यूस ना कर पाए या कोई चीज अनफर्टाइल हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई चीज जो बांझ हो, जिससे हमें कुछ ज्यादा फायदा ना होने वाला हो, ऊसर हो, तो ऐसी चीजों को हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं। यानी जो किसी काम का ना होता है उसको हम अनप्रोडक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट द फार्मलैंड फ्रॉम बिकमिंग अनप्रोडक्टिव। जो फसल चक्र होती है, यानी फसल को बदल बदल की बोने की जो प्रोसेस होती है, वो खेत को अनप्रोडक्टिव होने से रोकता है, मतलब खेत को बांझ होने से या ऊसर होने से रोकता है। अगर अनप्रोडक्टिव के सिनोनिम्स की बात करें तो आप इसकी जगह पे बोनी, टीड, डियोलेट, अनफर्टाइल, बारेन और वेस्ट, ये सारे वर्ड जो हैं लिख सकते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं सब एक निगेटिव वर्ड हैं और ये किसी यूजलेस या बेकार की चीज के लिए हम प्रयोग करते हैं। और बात इसके एंटोनिम्स की करें तो आप फर्टाइल लिख सकते हैं, मतलब जो काफ़ी यूजफुल हो, और फ्रूटफुल लिख सकते हैं, और लस लिख सकते हैं, प्रोडक्टिव और लग्जरियंट, ये सारे वर्ड जो हैं पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जिसका मतलब होता है यूजफुल या उपयोगी या उपजाऊ। तो दोस्तों ये थे आज के 5 वर्ड्स और मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।